एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती धोबी रहता था। रामू के पास दो बहुत भरोसेमंद साथी थे। एक था उसका वफादार कुत्ता टॉमी और दूसरा था उसका सीधा साधा गधा भोला। ये तीनों दिन भर मेहनत करते और शाम को एक साथ घर लौटते। रामू हर दिन सुबह सुबह अपने गधे भोला की पीठ पर कपड़े लाद देता और नदी किनारे धोने जाता। भोला भले ही थोड़ा सुस्त था, पर बहुत ताकतवर था। वही टॉमी हर समय सतर्क और चौकन्ना रहता, ताकि मालिक की किसी को परेशानी ना हो। गांव वाले रामू पर भरोसा करते और उसका काम भी बहुत साफ सुथरा होता। इसीलिए कपड़ों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। एक दिन कपड़े बहुत ज्यादा हो गए। भोला ने कपड़े धोते धोते थक गया। उसने टॉमी को देखा, जो आराम से चल रहा था, सिर्फ मालिक की रक्षा कर रहा था। भोला को गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन कहा, सारा बोझ मैं उठाऊं और टॉमी आराम से घूमे, ऐसा क्यों? लेकिन भोला ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। टॉमी भी भोला को समझता था। वह बोझ नहीं उठा सकता था, लेकिन किसी भी खतरे से अपने मालिक और भोला की रक्षा करना उसका काम था। वह चुपचाप चलता, हर आवाज पर ध्यान देता। अगर कभी जंगल से लोमड़ी या जंगली सुअर आता, वह भौंककर भगा देता। पर भोला यह समझ नहीं पाता था। उसे तो बस यही दिखता कि टॉमी आराम करता है। एक दिन जब रामू नदी पर कपड़े धो रहा था, भोला बहुत थक चुका था। उसने सोचा, आज मैं मालिक से कहूंगा कि टॉमी से भी थोड़ा काम करवाएं। लेकिन उसी समय टॉमी तेजी से भौंकने लगा। उसकी आंखें एक दिशा में टिकी थीं। रामू ने देखा कि दो चोर चुपके से उसकी ओर बढ़ रहे थे। टॉमी तुरंत उनकी तरफ दौड़ा और तेज भौंककर उन्हें डरा दिया। चोर भाग गए। रामू ने टॉमी को प्यार से पीछे से थपथपाया और कहा, तू तो मेरा सच्चा रक्षक है। भोला यह सब देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि हर कोई अपने काम में सबसे बेहतर होता है। वह सोचने लगा, शायद मैं टॉमी जैसा भौंक नहीं सकता और वह मेरी तरह बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन हम दोनों अपने अपने काम में अच्छे हैं। गधे के मन से टॉमी के प्रति जलन खत्म होने लगी। अगले दिन की बात है। कपड़े बहुत कम थे और भोला बड़े आराम से चल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक बड़ी मुर्गी एक पत्थर के पास फंसी थी। वह बुरी तरह घायल थी और हिल भी नहीं पा रही थी। धोबी तुरंत उसकी मदद करना चाहता था, पर टॉमी ने भौंककर संकेत दिया, रुको मालिक, आसपास खतरा हो सकता है। वह जंगल में जाकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक जंगली लोमड़ी उसी मुर्गी पर हमला करने वाली थी। टॉमी ने जोर से भौंककर लोमड़ी को भगाया। रामू ने मुर्गी को उठाया, उसका उपचार किया और उसे घर ले आया। भोला को अब साफ समझ में आ गया कि टॉमी का काम बोझ उठाना नहीं, बल्कि लोगों और जानवरों की रक्षा करना है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेले का दिन आया। रामू ने बहुत सारे कपड़े जमा कर लिए थे। जब वह गधे पर कपड़े लाद रहा था, तभी एक बड़ा पैंथर गांव के पास देख गया। सब डर गए। टॉमी तुरंत आकर जोर से भौंकने लगा और गांव वालों को संकेत दिया। सब ने मिलकर पैंथर को भगाया। अगर टॉमी न होता तो हालात बिगड़ सकते थे। अब गांव वाले टॉमी की बहादुरी के भी कायल हो गए। अब भोला हर दिन टॉमी को देखकर मुस्कुराता। कभी कभी टॉमी भी उसके पास बैठ जाता और दोनों आराम करते। एक दिन भोला ने खुद ही कहा, टॉमी, तू मेरे मालिक की रक्षा करता है और मैं बोझ उठाता हूँ। हम दोनों मिलकर ही मालिक की मदद करते हैं। टॉमी अपनी पूंछ हिलाने लगा, मानो कह रहा हो, हाँ, हम एक टीम है। समय बीतता गया और तीनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। गांव वाले भी रामू की मेहनत, भोला की मजबूती और टॉमी की बहादुरी की मिसाल देते। सीख, हर किसी की अपनी अपनी खूबियां होती है। किसी के काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हम सब अपने तरीके से खास होते हैं और जब मिलकर काम करते हैं तभी असली सफलता मिलती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।